परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संत जन, सदगुरु कबीर साहब के मौलिक ग्रंथ बीजक के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी देवियों, माता एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष रामायणी 39 का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूं। इस रामायणी में आप सुन पाएंगे कि सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, क्या धर्म से परमात्मा को जाना जा सकता है। तो आइए सबसे पहले इस रामायणी के पद को सुनते हैं। कहते कि जिन कलिमा ही पढ़ाया, कुदरत खोज तिनहु नहीं पाया। कर्मत कर्म करे करतूता, वेद कितेब भया सब रीता। कलिमा, जिन कलिमा ही पढ़ाया। कलिमा ये मुसलमानों का मूल मंत्र होता है, कलमा, और वह मूल मंत्र है ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका अर्थ होता है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है और मोहम्मद ही अल्लाह का भेजा हुआ दूत है। तो जिन हजरत मोहम्मद ने इस कलयुग में कलमा पढ़ाकर लोगों को मुसलमान बनाया, उन्होंने भी ईश्वरीय शक्ति को खोज की, लेकिन नहीं खोज पाया। बहुत से लोग हिंदू धर्म में वेद को पढ़ा, मुसलमानों ने कुरान को पढ़ा, और इन वेद कुरान में वर्णित कर्मों में से जो सकाम, हिंसा, जन, बाह्य आचार इत्यादि कर्मों को कर्तव्य समझकर करते रहे। इसलिए लोगों के लिए वेद कुरान सत्यता से खाली हो गए। ये वेद कुरान सत्य का बोध नहीं करा सकते। सदगुरु कबीर साहब बड़ा ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि जिन्होंने कलिकाल में कलमा पढ़ाकर लोगों को मुसलमान बनाया और कहे कि ये कुरान खुदाई किताब है, इस्लाम खुदाई मत है तथा मोहम्मद खुदा का दूत है, इन तीनों की शरण में ही संसार की सच्चाई जानी जा सकती है और इंसान को स्वर्ग मिल सकता है। केवल अल्लाह ही पूज्य है तथा उसका रास्ता बताने वाला मात्र मोहम्मद है। सदगुरु कबीर साहब कहते कि कलिकाल में हजरत मोहम्मद तथा उनके पीछे के मुसलमानों ने लोगों को कलमा पढ़ा कर उन्हें मुसलमान तो अवश्य बनाया, परंतु वे स्वयं कुदरत एवं विश्व सत्ता के रहस्य को नहीं जान सके। यह विश्व अनंत देश काल व्यापी है, देश भी अनंत और काल भी अनंत है। अगर कोई व्यक्ति इस एक दिशा में अरबों बरस तक चलता रहे तो इसका छोर नहीं मिल सकता। सदगुरु कबीर साहब आगे के पद में उपदेश देते हुए कहते कि कर्मत सो जग भाव अवतरिया, कर्मत सो निमाज को धरिया, कर्मत सुन्नति और जनेऊ, हिंदू तुर्क न जाने। ये मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ये मुसलमानों का जातीय संस्कार है। शिश्नोच्छेदन, खतना। तो कहते हैं कि कर्म से ही ये जगत में जीवों का जन्म होता है और कर्म के अंतर्गत ही मुसलमान लोग 5 समय नमाज पढ़ने का नियम धारण करते हैं। ये कर्म के सिद्धांत से ही मुसलमान सुन्नत करते हैं और हिंदू लोग जनेऊ संस्कार करवाते हैं। इस तरह हिंदू और मुसलमान वास्तविक धर्म का भेद नहीं जान सके। ये दाढ़ी, चोटी, खतना, जनेऊ, रोजा, नमाज, पूजा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, छापा, तिलक, राम, रहीम, गौड इत्यादि शब्द से सारे कर्मकांड के विस्तार मनुष्यों के बनाए हुए हैं
और इसके द्वारा जीवन में एक संयम सदाचार का बीजारोपण हो सकता है, परंतु इसी को सत्य मानकर और परमात्मा का भेद मानकर मानवीय विवेक एवं मानवीय गुण है ये समझकर उनसे हटकर मनुष्य का कल्याण कभी नहीं हो सकता। कर्मकांडों को ही परम सत्य मान लेने से वे मनुष्य को विभाजित जरूर कर सकते हैं। ये खतना और जनेऊ को मुसलमान तथा हिंदुओं ने लौह की कितनी पक्की लकीर मान ली कि विश्व की सत्ता वही है, मनुष्य वही है, परंतु अपने अपने कुछ काल्पनिक परिभाषित शब्द एवं कर्म कांडों को लेकर एक मत वाला दूसरे मत वाले से कितना दूर अपने को अलग मान बैठते हैं। कहते हैं कि कर्म से ही जगत में जीवों का जन्म होता है। कर्म के अंतर्गत ही मुसलमान लोग 5 समय नमाज पढ़ने का नियम धारण करते हैं। ये कर्म के सिद्धांत से ही मुसलमान सुन्नत कराते हैं और हिंदू जनेऊ संस्कार करवाते हैं। कहते हैं कि पानी पौन संजोय के रचिया यह उत्पाद, सुन्नति सुरति समोय के कासो कहिए जात। जीवों के कर्म से ही ये जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी इत्यादि पंचभूतों को संयुक्त कर इस देह का बखेरा को रचा गया और इस उपाधि शून्य सत्य आत्मा में सुरती को समाकर किससे जाति पाति की बात कही जाए। सारे मनुष्यों की बनावट एक जैसी है और यहाँ पानी से अर्थ रज बीज तथा पवन से प्राण का भी संयोग बताया गया है। सबके शरीर में वही जड़ तत्व लगे हैं और सबके अंदर वही एक सा चेतन है। इन वास्तविकताओं को न समझना अपने सुरती को शून्य में समाना है, अपने मन को नकारात्मक स्थिति में ले जाना है, उसे मूढ़ बनना है। सब किससे कहा जाए, समझने वाले से ही कहा जा सकता है। जो नहीं समझता उसके आगे सिर मारने से क्या होगा। सुन ही सुरती समय कि कासो कहियो बात। इस रामायणी के प्रारंभ में जिन कलिमा ही पढ़ाया यानी हजरत मोहम्मद का संकेत है, उन्होंने ही कलिकाल में कलमा पढ़ाकर लोगों को मुसलमान बनाना शुरू किया। हजरत मोहम्मद के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। वह मक्का में अब्दुल्ला का बेटा और अमाना का पुत्र था, जिसका जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था। ये 560 ईसा पूर्व में ही इस्लाम धर्म का सूत्रपात हुआ, उससे पहले कोई इस्लाम धर्म नहीं था। ये हजरत मोहम्मद एक गरीब घर के बच्चे थे, प्रतिभावान जरूर थे। धन, जाति, विद्या आदि का महत्व तो नहीं होता है व्यक्ति के लिए, इसके ज्ञान, आचरण, प्रतिभा में मानवता का महत्व होता है। ये 40 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कुरान शरीफ लिखना शुरू किया। 12 विवाह किया था। खुदैजा, आयशा, सुदा, हफूजा, जैनब, जबरिया, सफ़िया, मैनूना, रेहाना, ये सब इसकी पत्नी का नाम था। कहा जाता है कि स्त्रियों में जैनब हजरत मोहम्मद के पुत्र जैद की पत्नी थी। दोनों में नहीं पड़ता था। परिस्थितिवश मोहम्मद ने उसे अपना विवाह कर लिया और पहले यह कहने में सकुताते थे कि लोग क्या कहेंगे, ये पुतोह से विवाह कर लिया। लेकिन